नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगतों, सभी संगत को मेरा प्रणाम। आज मैं मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मेरे पर गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग है, मैं जितना शुक्राना अदा करूँ उतना कम है। अभी अभी में मेरी बेटी है, उसको जयपुर जाना था और उसको जो सामान लेके जाना था वो बहुत बड़ा था। उसको टेंशन हो रही थी कि मैं कैसे लेके जाऊं। हमने बड़ी वाली अटैची उतारी नीचे, उसमें डालने की कोशिश की तो उसमें भी नहीं आया। अब हमें टेंशन, और ये था कि वो बहुत महंगा सामान था और अगर उसको जरा सी भी चोट लग जाती या कुछ भी हो जाता या वो टूट जाता सामान तो हमें उसके बहुत ज़्यादा पैसे भरने पड़ते। तो हमें बहुत टेंशन हो रही थी, अब क्या करें। गुरुजी का नाम लिया, गुरुजी के सामने गए कि गुरुजी अब आप ही रास्ता दिखाओ। विदिन 5 मिनट्स संगतों मेरे पास फ़ोन आया मेरे रिलेटिव का कि मैं जयपुर जा रही हूँ, अगर कुछ भेजना है तो आप भेज दो, क्योंकि पिछली सीट पे मैं अकेली हूँ। आप देखें, विदिन 5 मिनट मेरे पर ये मैसेज आया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। दूसरा सत्संग ये है, इसी तरह उसी बेटी को जो काम कर रही है, जॉब करती है जयपुर में, लेकिन वर्क फ्रॉम होम वो जोधपुर में कर रही है, उसको लैपटॉप लेके जाना था। उसकी कॉर्ड नहीं मिल रही थी, पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं कॉर्ड नहीं मिली। मैं संगतों, मैं नौकरी करती हूँ कॉलेज के अंदर। मैं जब घर आई तो वो बहुत परेशान थी। बोली, मैंने मम्मी सब जगह ढूंढ लिया, मेरे को कहीं भी वो कॉर्ड नहीं मिली है, मैंने सारे कमरों में ढूंढ लिया। मैं आई, मैंने हाथ धोए, गुरुजी के सामने हाथ जोड़े और मैं अंदर कमरे में गई। एक टेबल है, मैंने बोला तूने इसको उठाया, इसको इसके अंदर देखा? कि नहीं मम्मी। मैंने कहा इसको देख एक बार। देखा तो वो कॉर्ड उसी के अंदर पड़ी हुई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। आपकी जितना शुक्राना करूं वह कम है। आप हमेशा मेरे साथ रहते हो, मेरे आसपास रहते हो। कभी बटरफ्लाई के रूप में रहते हो, कभी 777, कभी 777, हमेशा आप मेरे साथ रहते हो और आप मेरी रक्षा करते हो। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगतों, एक और सत्संग है, मैं कल की ही बात है। मेरे को गुरुजी के बार बार ये मैसेज आ रहे थे कि मैं तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, मैं आज आऊँगा, आज मैं तेरे घर में आऊँगा, आज मैं तेरे घर में आऊँगा। रात हो गई, रात को मैं सोई, सोते सोते मैं सपने में गुरुजी से बात कर रही हूँ। मैंने कहा आपने तो कहा था मैं आऊँगा, है ना, आपने मेरे को ऐसे झूठ बोल दिया, उल्लू बना दिया, आप आए तो नहीं। क्या मैं नहीं, मैं आया हूँ ना, तूने मेरे को देखा ही नहीं। कि मैं तो कब से तेरे साथ ही हूँ। मैंने कहा मैंने तो नहीं देखा आपको, आप कहाँ हो? मैं तो क्योंकि आपको पहचानती हूँ, आपके सब रूपों को मैं ध्यान रखती हूँ कि आप कहाँ हो कहाँ नहीं हो। कि नहीं, मैं आया हूँ और तूने मेरे को पहचाना ही नहीं है। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ हो? कि देख ले तेरे आसपास ही हूँ। तो मैं बेड पे लेटी हुई थी संगतों, मैंने आसपास हाथ मारा तो मैंने कहा ये तो मोबाइल है। मैंने कहा गुरुजी ये तो मोबाइल है, इससे तो मैं रोज आपसे बात करती हूँ, आपको रोज देखती हूँ, इसमें क्या बड़ी बात है? आपने कहा था मैं तेरे घर में आऊंगा, तो क्या अपने आसपास देख तो सही। तो मैंने मेरे आसपास नजर डाली, तो मेरे हाथ में मेरा क्लचर आया जिसको मैं बहुत दिन से ढूंढ रही थी। तो मैंने कहा ये तो मेरे हाथ में मेरे बालों में लगाने का आया है, तो क्या इसको ध्यान से देख। तो मैंने उसको देखा, वो बटरफ्लाई बनी हुई थी। मैंने जिसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि ये बटरफ्लाई इस रूप के अंदर है। मतलब वो मुझे ब्लेस करने गुरुजी इस तरह से आए हुए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक और आपसे मैं सत्संग शेयर करती हूँ। मेरे को करवा चौथ के दिन जब मैं सुबह सरगी खाने के लिए उठी तो मेरे को बिल्ली की आवाज़ आई, म्याऊं म्याऊं करती है जैसे। तो मैंने उसको बोला नहीं आना, जा, मैं नहीं खोलती, जा वापस चली जा। फिर वो म्याऊं म्याऊं करे, मैंने कहा आना है तो हाँ, नहीं तो जा, क्योंकि बिल्ली हमारे यहाँ आती ही नहीं है, पता नहीं वो कैसे आ गई उस दिन। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो आवाज़ आनी बंद हो गई। फिर कल मैं उठी 21 तारीख को, वापस बिल्ली की आवाज़। मैं बाहर आई देखने के लिए तो मेरे को कहीं बिल्ली नजर ही नहीं आई, लेकिन आवाज़ थी।
मैंने नीचे झांका, ऊपर झांका, कहीं, फिर मैं अंदर आ गई। मैंने कहा कहीं चली गई होगी बोल के। कल उठी तब कल फिर बिल्ली की आवाज, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है, बोल रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। तो मेरे पास मैसेज में जैसे आता है, तो उस समय आ रहा था, गुरुजी बोल रहे थे कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और मैं, तू ये सत्संग सुन, और मैं तेरा ये सत्संग जो है, ये तेरा जो संकट है ये कट जाएगा, तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है। रोज मैसेज में ये आ रहा था। अब मेरे को वो बिल्ली की आवाज सुनूं, और मेरे को अंदर से डर भी लग रहा था, क्योंकि बिल्ली की आवाज ज्यादातर अपन अपशकुन के रूप में लेते हैं। तो संगतों, आज जब सुबह मेरी बेटी उठी, उसने मेरे को कहा मम्मी रात में ना मेरे को बिल्ली नजर आई थी सपने में। मैंने कहा तुझे भी बिल्ली नजर आई, और यहाँ रोज बिल्ली की आवाज आ रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा, और गुरुजी के रोज मैसेज आ रहे हैं कि तेरे पे बहुत बड़ा संकट आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है। खैर, फिर हम रोजाना के दिनचर्या के काम में बिजी हो गए, कॉलेज चली गई मैं, और ये सब काम हो गए। उसके बाद जब मैं शाम को कॉलेज से आई, तो मैं अंदर आई, तो मेरे को हमारी जो मेड है वो बोली कि भाभी आपको पता है आज क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ? कि अपने घर के बाहर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी थी। आप मानेंगे नहीं संगतों, मैं इतनी हैरान हुई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जो मेरे ऊपर बड़ा संकट आने वाला था, जो कष्ट आने वाला था, गुरुजी ने उस कष्ट को ऐसे हटा दिया, ऐसे मेरे को कष्ट से बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका जितना शुक्राना मैं अदा करूं बहुत कम है। आप मेरे को बार बार बचाते हो, बार बार बचाते हो। मैं समझ नहीं सकती कि मैं माँ बाप की तरह आप मेरी रक्षा करते हो, हर जगह मेरे साथ रहते हो, हर जगह। अब मेरे को बार बार ये मैसेज आ रहे हैं कि ये मैसेज पढ़, ये केवल तेरे लिए है, ये मैसेज पढ़, ये केवल तेरे लिए है। फिर उस मैसेज के अंदर आता है कि तू रोज तेल, जैसे एक आंटी जी मैसेज अपना सत्संग सुना रही थी, उन्होंने ये कहा कि रोज तू गुरुजी के चरणों में तेल की मालिश किया कर, जैसे रोज तू ढंग से मालिश करती है, जैसे अपने या किसी के तेल की मालिश करती है वैसे मालिश किया कर, और उस तेल को तेरे तेल के अंदर मिला दिया कर, और उस तेल को तू तेरे सर्वाइकल का, जैसे सर्वाइकल का पेन होता है वैसे लगाया कर। आंटी जी ऐसे सत्संग दे दी थी कि मेरे को मैसेज में ऐसे आया, तो मेरे भी सर्वाइकल का पेन है। मैं उठी रोज, अब मेरा ये नित्य नियम है कि मैं गुरुजी के चरणों की मालिश की मैंने, और उस तेल को तेल में मिला के और मैंने लगाया। आप बिलीव नहीं करेंगे संगतों, मेरे गर्दन पे, मेरे सर्वाइकल पे इतना आराम है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। तो मेरे पर गुरुजी की ब्लेसिंग जो है बहुत ज़्यादा है, और मैं चाहती हूँ ये मेरे पर हमेशा बनी रहे। मैं कभी ये मेरे को छोड़ के कहीं नहीं जाए, ये हमेशा मेरे साथ रहे, ना मैं इनको कभी छोड़ूं। मैं छोड़ना भी नहीं चाहती, इनको कहीं नहीं जाना चाहती। इनके अलावा अब मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। रात दिन मेरे को अब गुरुजी में ही मन लगता है मेरा, गुरुजी के सत्संग सुनने में ही मन लगता है मेरा, क्योंकि इन्होंने मुझे इतने संकटों से बचाया है। बार बार मेरे को ये मैसेज आ रहा था कि तेरे पे बहुत भारी बीमारी आने वाली है, और तू ये सत्संग सुन, तेरी बीमारी हट जाएगी, तू सत्संग सुन, तेरी बीमारी हट जाएगी। करवा चौथ से 2 दिन पहले मेरे को यूरिन प्रॉब्लम हुई, मेरे बहुत पेन हुआ यूरिन के अंदर, पेट में नीचे बहुत पेन हुआ मेरे को। तो मैं गुरुजी को याद करती, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप करती रही। और डॉक्टर को बुलाने की नौबत आ गई। डॉक्टर आए, उन्होंने इंजेक्शन लगाए, लेकिन दर्द थोड़ी देर के लिए कम हुआ, वापस हो गया। फिर मैं सत्संग सुन रही थी, अपना ध्यान उधर करने के लिए मैंने कहा सत्संग सुनूं, गुरुजी शायद कोई उपाय बता दें। तो एक जो सत्संग सुना उसमें था कि गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो 7 बार आप पियो, घुट लो 7 बार। तो मैंने यही किया, मैं गई, गुरुजी का जो जल प्रसाद मेरे यहाँ पड़ा हुआ था उसको मैंने 7 घुट लिए। संगतों, 10 मिनट के अंदर जो मेरा दर्द था वो नीचे से उठ के मेरे ऊपर की तरफ आ गया, पेट की तरफ,
और पेट से मेरे को उल्टी से बाहर आ गया और मेरे दर्द बिल्कुल खत्म हो गया। मुझे ऐसे लगा कभी मेरे ये दर्द था ही नहीं। इतनी आसानी से गुरुजी ने मेरे दर्द को कम कर दिया। गुरुजी, अब तो ऐसा लगता है गुरुजी हैं तो मैं हूँ, गुरुजी के बिना तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। हे गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरा हाथ हमेशा ऐसे ही पकड़े रहना, मेरे को संकटों से बचाते रहना, क्योंकि हमारी बुद्धि नहीं जाती है कि कौन सा संकट आ रहा है और हम गलतियां करते रहते हैं। तो उन गलतियों को आप मेरे माफ करना मुझे, और मुझे हमेशा आपकी चरणों में रखना। अब मैं मेरे सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगतों, ऐ मेरे मालिक, आशीर्वाद की वर्षा करते रहो, खाली झोलियां सबकी भरते रहो। तेरे चरणों में सिर को झुका ही दिया है, गुनाहों की माफी और दुखों को दूर करते रहो। सबके दुख कष्ट दूर करना गुरुजी, सबका कल्याण करना, सबको सद्बुद्धि देना महाराज जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी आंटी जी, जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना शुक्राना गुरुजी। मैं हरियाणा से हूँ, मेरा नाम टीना है और मैं अपनी मदर के साथ और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। एक्चुअली मैं गुरुजी से 2023 में ही जुड़ गई थी, दिसंबर में। तो मेरे काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं मैंने। तो ये मेरा 5वां सत्संग है, 5th या 6th सत्संग है ये मेरा, क्योंकि गुरुजी ने बहुत मिरेकल्स किए हैं। तो कितने छोटे छोटे मिरेकल्स किए हैं गुरुजी ने। काफ़ी सत्संग है तो, बट मेरे लिए अब यही समझिएगा कि मेरा 6th वाला सत्संग है। गुरुजी बहुत दिनों से मुझे मैसेज में भेज रहे हैं कि अपना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मैंने सोचा कि मैं क्या बोलूँ गुरुजी के लिए। बाकी मैं शुक्राना ही करूँगी गुरुजी को कि हर एक एक पल, एक एक मिनट गुरुजी का हाथ है हम सबके सिरों पर। और बहुत शुक्राना गुरुजी का, मेरे वाहिगुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। हाँ, एक मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट ज़रूर हुआ जो गुरुजी ने मुझे बाल बचाया है, मेरी लाइफ स्पॉइल होने से बचा लिया। मेरे लाइफ के बारे में, एक्चुअली मैं डाइवोर्सी हूँ। मैं अपनी मदर और अपने बेटे के साथ रहती हूँ। माई फादर इज़ नो मोर एंड माई ब्रदर इज़ ऑल्सो नो मोर। तो मेरे बारे में ये था कि कुछ आगे की लाइफ को मूव ऑन करने के लिए कोई मेरे फैमिली रिलेशंस ने सोचा कि कुछ टीना के लिए कुछ अच्छा सा देखते हैं आगे की लाइफ के लिए या फिर इसकी जॉब के लिए। तो मैंने इतना बिलीव किया, वो भी मेरे अपने फैमिली रिलेशन में ही मैंने बहुत बिलीव किया, पर मुझे ये नहीं पता था कि उनके मन में इतनी गंदगी चल रही है। तो मैं बाल बची हूँ, मैं उनका नाम नहीं बता पाऊँगी। बाकी बहुत बड़ा इंसिडेंट से मैं बची हूँ, जो ये मेरे साथ काफ़ी इंसिडेंट्स हो चुके हैं, काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं। क्योंकि मैं ही जब मैं अपनी मदर और अपने बेटे को देखती हूँ, मुझे ही सब कुछ करना होता है। तो मैं इस चीज़ के लिए हर जगह पे मेरे को ही जाना होता है। कुछ मैंने अपनी लाइफ के बारे में सोचा कि आगे मैं मूव ऑन हूँ, कुछ देखूँ, या फिर मैं जॉब करूँ। कुछ तो करना चाहिए मुझे, अपने पैरों पे स्टैंड होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपनी मदर के ऊपर नहीं इतना बनना चाहती जो बोझ बनूँ मैं उन पे, नेवर। तो दैट्स वाई मैंने यही सोचा कि चलो गुरुजी, आपने कुछ सोचा होगा मेरे लिए। तो मेरी फैमिली रिलेशंस ने ही मुझे बुलाया और मतलब गलत भाव से ही देखा उन्होंने मुझे। तो बट थोड़ा सा पता चल गया मुझे, पर मेरे को गुरुजी ने लाख बचाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्र है आपका वाहिगुरु जी, बहुत बहुत शुक्र है कि मेरी इज़्ज़त और मैं बच गई हूँ। और मुझे शक हुआ था तो मैं जल्दी से वहाँ से भागने की करी, तो मतलब बहुत बुरी तरह से बची हूँ, पर वो मेरे गुरुजी ने बचाया है। मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ उनकी, गुरुजी की।
और सेकेंडली शॉक मेरे साथ, सेकेंडली और एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि मैं गाड़ी ठीक करवाने जा रही थी, तो उधर भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। जो वहाँ का एक मैकेनिक ने बोला कि मैंने बोला उनको मेरी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो वो भी जान पहचान का ही, तो उन्होंने सोचा कि अकेली आई है अपनी गाड़ी ठीक करवाने के लिए, तो उन्होंने भी कभी कहीं मेरे को सुनसान जगह पे जाकर बहुत कुछ, मतलब मेरे ऊपर किसी और बंदों को भी बुलवाया, मतलब ऐसे इंसिडेंट्स हुए, बुलवाया तो पत्थर उठाने, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था जय गुरुजी, गुरुजी मुझे कैसे तैसे बचा लो, मतलब बिल्कुल मैं सुन रह गई थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो पत्थर से मेरा मुंह मुंह फेस ख़राब कर देंगे मेरा, या फिर मुझे जान से मार देंगे। पर ऐसा इंसिडेंट, सीरियसली आई एम टेलिंग यू संगत जी, ऐसा इंसिडेंट होने वाला था मेरे साथ। तो पता नहीं कैसे मेरे पास मेरे और भी बंदों के कॉल आए, दे आर ऑल आर मिनिस्टर्स, उनके कॉल आए मेरे पास, क्योंकि वो मेरे हाल चाल पूछने के लिए फ़ोन करते हैं। तो जस्ट लाइक मैंने ऐसे ही बोला कि ऐसे ऐसे जगह पे मैं हूँ, तो कहता हम अभी आ रहे हैं बचाने के लिए, ये वो ब्ला ब्ला। तो मतलब ऐसे इंसिडेंट से मैं भागी हूँ वहाँ पे। फिर मैकेनिक भी डर गया, और मैकेनिक ने फिर मुझे अपनी दुकान के बाहर ही छोड़ा, और मैं वहाँ से गाड़ी लेके चली गई। तो मैंने उन मिनिस्टर को थैंक्स करा बस, और हाथ जोड़ दिए कि मैं अब कहीं अकेली नहीं जाऊँगी। ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं ना, तो बस ऐसा मन में लगता है कि दुनिया से डर गई हूँ मैं। पर गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी कि दुनिया से नहीं डरना, मैं बैठा हूँ, तेरा बाल भी बाका नहीं होने दूंगा, ना तेरा ना तेरे बच्चे का, क्योंकि मेरे पर रिस्पॉन्सिबल है मेरी माँ और मेरा बेटा। तो वो भी सब देखना है मुझे, अपने आप को भी बचाना है, वो भी दुनिया से। तो गुरुजी ने, मैं गुरुजी की जय जयकार करती हूँ। जय गुरुजी मेरे प्यारे बाबा जी। मैं अपने सच्चा पातशाह की में भरा उनका हाथ हो हम सबके सिर पर, जो उन्होंने मेरे को बाल बाल बचाया है। आई एम सो हैप्पी इस चीज़ के लिए, और गुरुजी का बहुत बड़ा थैंक्स है इस चीज़ का, जो गुरुजी ने मेरे को बचाया है। बाकी संगत जी, यही शुक्राना है गुरुजी का, जो मुझे गुरुजी बार बार मैसेज भेज रहे थे शुक्राना के लिए, तो कि शुक्राना कर। और मैं यही शुक्राना, जो सत्संग है वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बाकी थैंक यू संगत जी, आपने मेरा सत्संग सुना। जो मिरेकल्स गुरुजी के आप भी देखते होंगे, करते होंगे, गुरुजी मेहर करे आप सबके ऊपर भी, कि जो देखो कितने बड़े बड़े मिरेकल्स करते हैं गुरुजी, उनके साथ का होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी का। तो मैं तो ये ज़रूर बोलूँगी कि गुरुजी का साथ तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं भी जाओ, बस गुरुजी का मंत्र जाप करो, गुरुजी को याद भी कर लो ना, गुरुजी उसी टाइम क्विक से प्रकट हो जाते हैं, उनकी प्रेजेंस आनी शुरू हो जाती है। वो इमीडिएट लोगों का दिमाग बदल दे, जिनके मन में गलत चीज़ भी होगी ना सामने वाले के लिए, तो वो अच्छा दिमाग बना दे उस सामने वाले के लिए, कि किसी के साथ बस गलत ना हो। और जो गुरुजी का साथ मांगेगा, जो गुरुजी का भक्त होगा ना, वो कभी ज़िंदगी में भी ना उसका बाल भी बाका हो भी नहीं सकता, कोई मुसीबत भी उसके ऊपर आ ही नहीं सकती, इर्द गिर्द भी नहीं हो सकती, उसके आगे पीछे भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुजी साथ में है। तो ये चीज़ मैंने आजमाई है संगत जी, और मैंने खुद अपने आँखों से ये इंसिडेंट्स देखे हैं अपने ऊपर। तभी मैं कह रही हूँ कि तभी मुझे बार बार मुझे लग रहा था गुरुजी बार बार बोल रहे हैं कि शुक्राना कर। और गुरुजी ने ब्रेड पकोड़े का भी मुझे बोला, ब्रेड पकोड़ा चाय प्रसाद का भोग लगा, मुझे ब्रेड पकोड़ा खाना है, वो भी मेरे मैसेज में आया, जो मैं मोबाइल में देख रही थी तो स्क्रीन में आया, तो एकदम से उठी और गुरुजी के लिए ब्रेड पकोड़ा और चाय प्रसाद मैंने रेडी करा और मैंने भोग लगाया है। तो आई फील वेरी रिलैक्स्ड एंड आई एम सो हैप्पी कि गुरुजी इज़ विद मी, और हम सबके साथ है गुरुजी, ऑल ऑफ अस। मेरे लिए बस इतना ही बोलूँगी। बाकी मैंने अभी एक गुरुजी को और अरदास लगाई है, तो गुरुजी जब वो मेरी अरदास पूरी कर देंगे तो डेफिनेटली मैं शेयर करूँगी आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी।
और थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर कोई भी भूल हो गई है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आई एम सो सॉरी। एंड थैंक यू आंटी जी। मेरा जो ऑडियो क्लिप है वो सत्संग शेयर करने का संगत जी के साथ, तो थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, थैंक यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा सुमन जी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे आप संगत परिवार से ही प्राप्त हुए हैं। संगत जी, सत्संग तो बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, लेकिन जिन पे गुरु जी की कृपा हो रही है वो सत्संग आज शेयर हो रहे हैं। सब पे ही गुरु जी की कृपा हो रही है, लेकिन सत्संग शेयर कुछ ही हो पा रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग की थोड़ी सी शॉर्टेज चल रही है और सत्संग ज़्यादा है। तो जो ब्लेस सत्संग है आप सबके साथ वही शेयर हो रहे हैं। और सत्संग को पूरा सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा और ब्लेसिंग लीजिएगा गुरु जी की। गुरु जी करेंगे कल्याण। गुरु जी इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल बना देते हैं। हाँ जी, आपकी ज़िंदगी में जो कोई असंभव काम आपको दिख रहा है तो अब वो जल्दी ही पूरा होने वाला है, क्योंकि ऐसी ही इंट्यूशन मुझे आ रही है, ऐसी ही टेलीपैथी मुझे आ रही है गुरु जी के द्वारा। तो गुरु जी आपके इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल बनाने जा रहे हैं। तो इसलिए संगत जी, गुरु जी का शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मंत्र जब लिख दीजिएगा, शुक्राना कीजिएगा। जो भी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं शुक्राना करने के लिए, कमेंट बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना गुरु जी का, है ना। क्योंकि आप ज़्यादातर संगत सत्संग नहीं शेयर कर पाते हैं, तो अपना शुक्राना आप यहाँ तो कर ही सकते हैं, है ना। तो शुरू करती हूँ आंटी जी का सत्संग। और ये कहाँ से है ये तो मुझे नहीं पता, आई थिंक गुप्त रखना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हमें तो गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना पहुँचाना है और वो पहुँचा ही रहे हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे अपनी शरण में 2023 में शिवरात्रि से लिया है और 1.5 साल में कभी भी गुरु जी ने ये नहीं फील कराया कि मैं अकेली हूँ। हर पल अंग संग फील हुआ है। गुरु जी ने ये काम करा दिया, मेरा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बहुत ही परेशान थी। मेरे ऊपर ऐसी कोई परेशानी आ गई थी, मैं उस टाइम अपना बिजनेस खुद देख नहीं पाती थी। मेरे कोई खास रिलेटिव थे जो सब देख रहे थे। मैं उन पर विश्वास भी बहुत करती थी। फिर मुझे कुछ बातों से शक हुआ कि कुछ गलत है, पर मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मैं ऐसे हाल में हूँ कि अगर कहूँगी तो क्या सच क्या झूठ, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिए। अगर मेरी शॉप को लेकर कोई मेरे साथ गलत कर रहा तो उसको प्लीज़ सामने ला दीजिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे संगत जी, केवल 15 डेज के में ही गुरुजी ने सब सामने लाया। मेरे 2 एम्प्लॉयज़ चोरी कर रहे थे और जो मेरे रिलेटिव थे वो भी संगत जी, वो मेरे इतने अपने थे, मैं उनको खुल के बोल नहीं पा रही थी। पर गुरुजी ऐसे किसी के साथ गलत नहीं होने देते। गुरुजी ने ऐसा कर दिया कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है कि अपने से ही वो आना मना कर दिए। सो थैंक यू प्यारे गुरु बाजी, लव यू। आप नहीं मिले होते तो कैसे सब पॉसिबल था। शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग और इन्होंने रिटर्न में दिया था। जो कुछ भूल चूक हो गई हो तो गुरुजी माफ़ करना, संगत जी माफ़ करना। संगत जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी जब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करें तो ऑडियो में ही कीजिएगा, क्योंकि ऑडियो में आपके अपने भाव होते हैं, अपने विचार होते हैं। और ऑडियो में भी आप शुक्राना सत्संग में
गुरुजी ने आपके क्या कष्ट काटे, मेन बातें जरूर बताइएगा, है ना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मैं गुरु जी की संगत फरीदाबाद से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से शेयर करना चाहती हूँ। एक बार की बात है, मुझे कुछ लाइफ में पैसों की दिक्कत चल रही थी, तो मैं गुरु जी से बैठे बैठे पूछ रही थी, गुरु जी ये काम कैसे होंगे, गुरु जी वो काम कैसे होंगे। तो गुरु जी का बार बार मुझे मैसेज आ रहा था, बेटी पैसे की कमी की वजह से कोई काम नहीं रुकेंगे। तो मैं सोचने लगी, ठीक है गुरु जी, जब आपने कहा है तो नहीं ही रुकेंगे। तो पता नहीं, मैं उस टाइम बैठे बैठे सोच रही थी। तो मेरी सिस्टर की बेटी ने मेरे अकाउंट में कुछ पैसे शिफ्ट करने थे, जो हमने किसी कमेटी वाली लेडी को देने थे। तो उसने बोला मैं आपके अकाउंट में पैसे शिफ्ट करती हूँ। तो मेरे अकाउंट में पैसे आ गए। मैंने उसको फ़ोन किया कि तेरे पैसे मेरे पास आ गए। तो उसने मुझे मतलब मैंने देखा नहीं कि कहाँ से आए हैं। तो उसने मुझे मैसेज शेयर किया कि भाई पैसे आ गए हैं, लेकिन मैंने तो आपको पैसे शिफ्ट किए ही नहीं। तो पता नहीं गुरुजी की कृपा से वो मेरे अकाउंट में पैसे आए, कहाँ से आए मुझे कुछ समझ नहीं आया। और मेरा जो पैसों की दिक्कत से काम रुका हुआ था, वो मेरा काम 2 पल में ही निमट गया। तो इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। तो गुरु का आपका बहुत बहुत शुक्राना, जो आपने अपनी बेटी की छोटी सी अरदास को एक पल में ही पूरा कर दिया। और अभी कल की ही बात है, मैं बैठी बैठी गुरु जी के से सोच रही थी, गुरु जी आप मुझे बार बार कहते हो कुड़िए मैं तुझे कल दर्शन दूंगा, मैं तुझे दर्शन दूंगा, और आप मुझे दर्शन देते ही नहीं हो गुरु जी। आप सबके एक बार बुलाने पे आ जाते हो और आप मुझे दर्शन। तो मैं गुरु जी से ऐसे शिकायत कर रही थी। अभी मैं ये सत्संग बिल्कुल गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के शेयर कर रही हूँ, और गुरु जी मुझे देख के हंस रही हैं। तो जब जैसे ही मैंने गुरु जी को ये बात बोली, तो ये बात बोलने के बाद मैं अपने मेन गेट तक गई और मैं अपने दरवाज़े से बाहर झाँक के देखने लगी। तो उसी टाइम मेरे ग्रिल पर एक कबूतर आया। 2 मिनट वो बैठा। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि मेरे इधर कोई कबूतर आया हो। जैसे सब कहते थे गुरु जी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दिए, तो मैं कहती थी मुझे गुरु जी ने कभी दर्शन नहीं दिए। मैं ऐसे गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप तो मुझे दर्शन देते ही नहीं हो, और इतनी ही देर में मुझे कबूतर दिख गया। गुरु जी ने मुझे कबूतर रूप में दर्शन दे दिए। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसे ही मैं गुरुजी मंदिर जा रही थी, तो तब मैंने गुरुजी को कहा था, गुरुजी आप बटरफ्लाई रूप में सबको दर्शन देते हो। तब भी मेरे साथ ये हुआ कि हमें गुरुजी ने सोमवार ब्लेस कर रखा था। तो हम हर मंडे गुरुजी मंदिर, बड़े मंदिर दर्शन के लिए जाते थे। तो हम कैब में जा रहे थे, एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई आई, कैब के चारों तरफ घूमी, और 2 मिनट में ही वो हमारे पास से उड़ गई। तो बटरफ्लाई रूप में भी ऐसे गुरुजी ने हमें दर्शन दिए। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी कई दिनों से तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। मेरा बीपी शुगर लेवल काफ़ी हाई था, क्योंकि मेरे पे लोग ब्लैक मैजिक वगैरह बहुत कर रहे हैं, मेरे ही परिवार के लोग। तो उसकी वजह से मेरी तबीयत कुछ ना कहीं किसी न किसी तरीके बहुत ख़राब रहती थी। तो मुझे 1 महीने से ऐसा फ़ील हो रहा था कि मेरी तबीयत अंदर से बहुत ख़राब है। तो मैंने आज गुरु जी की अरदास लगाई कि गुरु जी आप अपनी बेटी की रक्षा करो। तो अभी फ़िलहाल मेरा बीपी शुगर लेवल काफ़ी हाई आ रहा है। तो मैंने अपने गुरु जी ने मुझे, वो डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोले हैं। तो मैं अपना गुरु जी से ये अरदास लगाती हूँ कि गुरु जी आप अपनी बेटी के स्वास्थ्य की रक्षा करना। मुझे इतना पता है कि अब मेरे साथ ज़िंदगी में जो कुछ होगा वो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की शरण में हूँ। गुरुपा मेरे को अभी भी सत्संग ठीक से करना नहीं आता। मुझसे सत्संग सुनाने में, कहने में कोई गलती हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ कीजिएगा। और सुमन आंटी जी, आपका बहुत 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 शुक्राना कि आप मेरे इन सत्संगों को भी शेयर कर देती हो, जिन्हें मैं ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाती। तो भगवान गुरु जी सुमन आंटी को भी बहुत ब्लेस करें, जो अपना टाइम निकाल के हमारा सत्संग शेयर करती हैं। अब मैं गुरु जी से अपनी ये अरदास लगा रही हूँ कि गुरु जी मेरे कल टेस्ट होने हैं, और मैं चाहती हूँ गुरुपा मेरी सारी रिपोर्ट सही आएँ।
मुझे हर परेशानी से बचाने वाले आप हो। अभी ज़िंदगी में काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। फिर कल जब मैं डॉक्टर के पास टेस्ट कराने के लिए गई तो गुरुजी ने मुझे कहा, आज तुझे पता है मैंने किस टाइम तुझे आज इतना बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तेरे साथ कोई बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। तो मेरे कष्ट को काटने के लिए गुरुजी आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा पता नहीं कितनी बार मुझे कितने कष्टों से मुझे और मेरे परिवार को बचाते हैं, जो मैं समझ नहीं पाती। फिर बाद में गुरुजी मुझे टेलीपैथी और सत्संग के थ्रू बताते हैं, बेटी तू कहती है गुरुपा आप मेरे लिए कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तू नहीं समझ पा रही मैंने तुझे कितने हादसों से बचाया है। गुरुपा आपकी बेटी नादान है। जब मैं कभी परेशान होती हूँ तो आपसे ही लड़ पड़ती हूँ, फिर आपकी ही पूजा करती हूँ, आपसे ही हर चीज़ की अरदास लगाती हूँ। कभी किसी चीज़ की दिक्कत होती है तो आपको अपना पिता माना है तो आपसे ही आके बोलूँगी ना कि गुरुपा मैं इस चीज़ से परेशान है, ये आपने मेरा काम पूरा नहीं किया। गुरुपा कहते हैं हर चीज़ को वक्त लगता है होने में, बस अब तेरा कठिन समय समाप्त हो गया और तेरी ज़िंदगी में अच्छा ही अच्छा होने का वक्त आ गया। गुरुपा मैं ये सब चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे मेरे गुरुपा ने कहा है तो मेरी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। मैंने बहुत लंबा काल परेशानियों में काटा है, अप्रॉक्स 4 साल। वैसे तो छुटपुट परेशानियाँ ज़िंदगी में, पर मेरी ज़िंदगी के 4 साल जिन्हें मैंने ब्लैक डे की तरह काटा है। मैं गुरुजी अब आपके वचनों पे यकीन करके ये मैनिफेस्ट करती हूँ कि गुरुपा आप मेरी ज़िंदगी में सब कुछ सही हो जाए। मेरे बच्चों को ब्लेस करना, मेरे बेटे के काम में बरकत दो, मेरी बेटी की अच्छे घर में शादी करा दो। और गुरुपा आप तो सब जानते हो कि आपकी बेटी को क्या कुछ चाहिए। आप गुरुपा कहते हो मानो मत, मैंने आपको आपसे मांग लिया, पर फिर भी गुरुपा हम इंसानी रूप में हैं। जो मन की अरदास होगी वो तो हम आपके सामने ही लगाएंगे कि गुरुपा ये करो, और मैं जानती हूँ जो हमारे लिए अच्छा होगा वही हमारे गुरुपा हमें देंगे। फिर भी जो हमारे मन की अरदास है वो हम गुरुपा आपके सामने ही लगाएंगे। जो मैं खुद मन से चाहती हूँ वो अरदास मैं आपके चरणों में लगाऊंगी, और आप उन्हें कब पूरा करोगे जी गुरुपा आप जानो। मैं अब अपना ये सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से विराम करूँगी। अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी से 2016 दिसंबर से जुड़ी हूँ। मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी कि गुरु जी जब से मेरी ज़िंदगी में आए हैं तब से मेरी लाइफ बहुत स्मूथ, बहुत ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगी कि परेशानियाँ नहीं आती हैं, बट आसानी से वो परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। और इन इतने सालों में मैंने एक ही चीज़ जाना कि गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी का चंदन टीका, गुरु जी का मंत्र जाप अपने आप में पूरा एक पैकेज, जिसको कहते हैं पैकेज है हमारे लाइफ से परेशानियों को दूर करने के लिए। आप अगर टेंस्ड हैं, परेशान हैं, गुरु जी का मंत्र जाप करिए, आपको रास्ता मिलेगा। आपके शरीर में कोई कष्ट है, कोई बीमारी है, चंदन टीका लगाइए, आपके कष्ट दूर होंगे। अगर आपका इंटरनल कोई बीमारी है जो नहीं दूर हो रहा है, गुरु जी के जल प्रसाद से दवा ग्रहण करिए, दवा लीजिए, ऑटोमेटिक आप ठीक होंगे। तो इस तरीके से अगर हम देखें, गुरु जी की 3 चीज़ें जो है हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है गुरु जी का मंत्र जाप, गुरु जी का टीका, चंदन टीका, और गुरु जी का जल प्रसाद, और लास्ट में गुरु जी का शुक्राना। शुक्राना जहाँ आप इन तीनों चीज़ों के बाद में शुक्राना करते हैं, ऑटोमेटिकली आपके लाइफ से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। तो मैं एक बार सब सारे संगत से कहना चाहूँगी कि गुरु जी का मंत्र जाप, जब आप समय खाली हो, जब बैठे हों, खाली बैठे हों, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, शुक्राना करते रहिए। देखिए आपके लाइफ में किसी भी तरीके की परेशानी हो वो धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। हाँ, तुरंत नहीं होगी, बट ज़रूर हो जाएगी। और ये उम्मीद है कि गुरु जी हर परेशानी को जड़ से ख़त्म करते हैं। तो इस एक बार मैं फिर से जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी कर और मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, पल पल का शुक्राना गुरुजी। धन धन गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ये मेरा 6वां शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। करवा चौथ से एक दिन पहले मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि मैं तुझे चांद रूप में दर्शन दूंगा, चांद में दर्शन दूंगा, चांद के रूप में दर्शन दूंगा। मैं सोचने लगी कि चांद के रूप में गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे। अब मैं पूरे दिन इंतज़ार करती रही। रात को चांद देखने गई तो मैंने अपने अंकल जी को जैसे तिलक लगाया और मैं तिलक लगा के नीचे आ गई। वो थोड़ा सा तिरछा लगा। वो कहने लगे तूने मुझे कैसा तिलक लगाया। मैंने कहा मेरे से ऐसे ही लगाया, जैसे लगाया वैसे ही लग गया। रात को मैं सत्संग सुनने लगी, उसमें गुरुजी के माथे पे भी एक ऐसा ही तिलक लग रहा था। मैं देख के मैंने कहा गुरुजी ने तो मुझे दर्शन दे दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं तो आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। जय गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मेरे को सत्संग आने लगे कि मैंने तेरे अंकल जी की लंबी आयु कर दी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे समाप्त करूंगी गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी संगत जी। यह मेरा 5वां शुक्राना है। मैं अपना शुक्राना गुरु मंत्र से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। अभी मुझे 4-5 दिन से गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरे बेटे के ऊपर संकट है, तेरे बेटे के ऊपर संकट है। तो गुरुजी मुझे तो समझ नहीं आता कि किस चीज़ का संकट है और मेरे को नहीं पता। मेरे दोनों बेटों को संकट से अब आप ही उबारोगे, मुझे नहीं पता। गुरुजी मेरे से कोई भूल हो तो क्षमा करना। अपनी कृपा दृष्टि मेरे बच्चों पे बनाना। गुरुजी उन्हें हर संकट से टालना। अब 2 दिन से मेरे पर गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि तेरे घुटनों में अगर दर्द है तो तू पहले मेरे पैरों में देसी घी की मालिश कर और फिर अपने घुटनों में लगा। तो मैं आज सुबह से ही शुरू कर रही हूँ, यानी आज है 21 अक्टूबर, तो 21 अक्टूबर से ही शुरू कर रही हूँ। गुरुजी कृपा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मेरे से कोई अपराध हो तो क्षमा करना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी। सबसे पहले मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी के मैसेज आए थे कि तेरे अंकल जी के ऊपर कुछ संकट आने वाला है, कुछ संकट आने वाला है। तो मैं और मेरे अंकल जी रिवाड़ी गए, गाड़ी लेके गए। थोड़ी दूर चले, हाईवे पर जैसे ही चढ़े तो गाड़ी का ट्रक वाले ने टक्कर मारी। पर गुरुजी की कृपा से गाड़ी को लगी थोड़ी सी और हम लोगों को चोट वोट नहीं लगी, हालांकि ज़्यादा लग सकती थी, हाईवे पे थे। तो ये मेरा शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। फिर मैं गुरुजी से बोली गुरुजी आप मेरे साथ साथ चलो, ऐसा ना हो कि हमारे पर और भी ज़्यादा संकट आ जाए। थोड़ी सी आगे गए तो मैं गुरुजी की गाड़ी मिली, उसके ऊपर गुरुजी लिखा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अभी 16 तारीख को मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई। हालांकि मेरे मन में इच्छा बहुत दिन से थी कि मैं गुरुजी के बड़े मंदिर जाऊं, बड़े मंदिर जाऊं, पर गुरुजी का बुलावा नहीं था तो मैं ना जा पाई। 16 तारीख को मेरे अंकल जी बोले चलो गुरुजी के मंदिर चलते, गुरुजी के मंदिर चलते। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने सूट पहन रखा था पर मेरी बेटी बोली मम्मी नहीं आप लोअर टी शर्ट पहन के जाओ। मैंने कहा ठीक है, लोअर टी शर्ट पहन के जाती हूँ।
तो मैंने जोन सी टी शर्ट पहनी, मेरी बेटी बोली मम्मी नहीं ये वाली अच्छी नहीं है, आप ऐसे करो पिंक कलर की पहन के जाओ। मैंने कहा नहीं पिंक कलर की नहीं पहनती। बोली मम्मी नहीं आप पिंक कलर की पहन के जाओ ना, आप पिंक कलर में अच्छे लगोगे। मैंने कहा ठीक है ला पिंक कलर की पहन लेती हूँ। तो जब मैं उसको पहन के गई, मंदिर में गई, पहले तो मैंने दर्शन करे, फिर मैंने बड़ी गौर से देखा कि गुरुजी के कपड़े और मेरी पिंक टी शर्ट एकदम सेम मैच कर रही थी। मैं उसको देख के एकदम खुश हो गई। मैंने कहा गुरुजी की मर्जी थी कि मैं इस पिंक टी शर्ट को पहन के आऊँ और मेरे और गुरुजी के कपड़े सेम सेम हो जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना। मैं एकदम खुश हो गई और मैं मंदिर में गई तो गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि तू बड़े मंदिर आएगी तो मेरे प्रसाद खाना। तो मुझे सारे प्रसाद मिले। सबसे पहले चाय प्रसाद मिला, फिर थोड़ी सी आगे गई तो मुझे ब्रेड पकोड़ा और हलवा मिला, तो मैंने खाया। मैंने और मेरे अंकल जी ने खाया और मैं कुछ उसमें से ले आए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरे बच्चे नहीं गए थे। जय गुरुजी, मुझे क्षमा करना क्योंकि मैं प्रसाद ले आई थी घर पे, मेरे बच्चे नहीं गए थे और मेरा मन नहीं माना था। मैंने कहा मैं आई तो मेरे बच्चों को भी प्रसाद मिलना चाहिए थोड़ा, तो मैं लेके आई। फिर थोड़ी सी आगे गए तो हमें पानी मिला, पानी की बोतल मिली, वो तो हमने वहीं पे पी ली। और फिर हमें जल प्रसाद मिला। अभी मेरे को थोड़ा आराम है, मेरे घुटनों में दर्द रहता है तो मुझे आराम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी गुरु मंत्र से। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो आंटी जी मेरा सत्संग को शेयर करेगी उसके लिए भी शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी।